भाभी क्रॉस ड्रेसर वो तो अच्छा हुआ कि शेखर की सास और राजीव की मामी की किचन की ओर बढ़ने की आवाज़ आई तो शेखर अपने मामा ससुर की बाहों से बाहर आ सकी। पर उसे गिरफ्त से छूटने के पहले तक उसके मामा ससुर ने शेखर के तन तब को दबाने के आनंद के साथ शेखर के लबों का रस जबरदस्ती चूम कर ले लिया था। शेखर अब एक कमज़ोर औरत की तरह महसूस कर रही थी, पर उसके अंदर का पूरी तरह से गुस्से में था। कैसे गुजरेगी वो इस हौसी के साथ दिन, वही यही सोच रही थी। एक पल को भी वो अपनी सास को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देगी, वो सोचने लगी। किसी तरह उसने अपने आप को अपने मामा ससुर की वश से दूर खुद को बचाया। जब तक मामा मामी घर से चले नहीं गए, उनके जाते ही वो अपने कमरे में जाकर फुट फुट कर रो पड़ी। कैसी हालत में फंस गई थी वो, और अपने मामा ससुर की वश के बारे में वो किसी और को कुछ भी नहीं कह सकती थी। रात को राजीव ऑफिस से घर आए तो बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वो सिसकते हुए सो चुकी थी। राजीव तो खुद शेखर के जिस्म को लेकर उतावला था। वो तो खुद शेखर की साड़ी उठाकर शेखर के लड़ को सहलाना चाहता था, उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन 12 दिन उसे शेखर की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए बिना कुछ किए वो बस रेशमी साड़ी में लिपटी हुई शेखर की तब को निहारता हुआ सो गया। नींद में कई बार दो शरीर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, भले ही वो कुछ करे न करे। ऐसा ही शेखर और राजीव के साथ हुआ। सुबह जब उन दोनों की नींद खुली तो शेखर राजीव की बाहों में थी। राजीव का खड़ा लड़ शेखर यानी शिखा की तब पर जोर से टकरा रहा था। राजीव के हाथ शेखर की रेशमी साड़ी पर थे। उसके होठ शेखर की ब्लाउज में खुली हुई पीठ से लगे हुए थे। नींद खुलते ही जैसे ही शेखर को यह एहसास हुआ, वो जरा होश में आई। वो झट से उठकर बिना कुछ कहे अपनी साड़ी संभालती हुई बाथरूम आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था किसी से कहे तो कहे क्या। यह औरत का रूप उसके लिए कितनी मुसीबत बन गया था। शेखर और राजीव दोनों को पता था कि सुबह की उस अनजाने में नींद में हुई गलती से दोनों के बीच एक अनकहा टेंशन था। इस वजह से दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की और राजीव अपने ऑफिस जल्दी ही चले गए। वही शिखा घर पर अपने सास ससुर की बाकी दिन की तरह सेवा करती रही। शिखा के पास उससे दिन भर कुछ न कुछ कराती रही थी। मुश्किल से दोपहर में आधे घंटे की नींद का उसे मौका मिला, पर फिर उसकी सास की आवाज़ ने उसे उठाना पड़ा था। उसकी नाक में नथ पहनकर अभी भी दर्द था। वो किचन में अपनी सास ससुर के लिए चाय बना रही थी। यही तो समय था जिस वक्त इस कहानी की शुरुआत हुई थी, और शिखा सोच रही थी कि वो कौन सी घड़ी थी जब उसने इस घर की बहू बनना स्वीकार की थी। जब वह राजीव के साथ उसकी पत्नी बनकर 14 दिन रहने के लिए मानी थी, तब तो उसकी तैयारी में वो मन ही मन खुश थी। बहू बनकर जीना तो उसके लिए एक सुंदर सपना था, और उसे राजीव पर किसी तरह का डाउट भी नहीं था। पर पिछले कुछ दिनों में उसे लगने लगा था कि राजीव भी उसके शरीर की तरफ आकर्षित होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजीव तो गया था, शिखा तो उसके सामने एक औरत और एक पत्नी बनकर रह रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि राजीव का शिखा के लड़ की वजह से आकर्षण है। कैसे तो यह दिन शिखा के लिए उतना बुरा नहीं था। सास ससुर की सेवा तो वो रोज़ की तरह कर रही थी, पर इस वक्त शिखा के अंदर छुपा हुआ शेखर इन सब से तंग आ चुका था। उस दिन जब राजीव ऑफिस से घर देर से पहुंचकर कमरे में आए तो शिखा का गुस्सा उन पर टूट पड़ा। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? मैं यहाँ दिन भर तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रही हूँ और तुम घर समय पर भी नहीं आ सकते। शिखा का चेहरा एक गुस्से से भरी पत्नी की तरह तमतमा रहा था।
ओह शिखा, तुम जानती हो कि आज के दिन हफ्ते में एक बार हम ऑफिस के बाद खाने के लिए बाहर जाते हैं। तुम तो जानती हो कि उस पार्टी में देर हो जाती है। राजीव एक अजीब सी मुस्कान से साथ जवाब दिया, वैसी मुस्कान जो एक आदमी शराब पीकर देता है। तुम शराब पीकर आए हो? शिखा और गुस्से से भड़कने लगी। तो राजीव ने गुस्से से भरी शिखा को अपनी बाहों में पकड़ लिया। शिखा, तुम मेरी पत्नी की तरह गुस्सा कर रही हो। शराब भी तो पी है, ऐसा क्या बुरा किया है? राजीव ने कहा और शिखा को बाहों में लेने लगा। मुझे छोड़ो राजीव। शिखा राजीव की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तुम बहू बनकर सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो शिखा। नशे में धुत राजीव शिखा की और ज़ोर से पकड़ने लगा और उसे चूमने की कोशिश करने लगा। राजीव अब शिखा की तब को बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ से दबा रहा था और अपने खड़े लड़ को शिखा के शरीर से दबा रहा था।